ये कहानी 2061 की है, जिसमें दिखाया जाता है कि अगले 100 सालों के अंदर हमारा सूरज पृथ्वी को निगल जाएगा और अगले 300 सालों के बाद पूरे सोलर सिस्टम को ही निगल जाएगा। इसीलिए दुनिया के सारे साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो लोग पृथ्वी को ही अपने सोलर सिस्टम से हटाकर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाएंगे, जहां पर एक नया सूरज होगा। लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट इसे कैसे करेंगे, कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, ये सब हम इस कहानी के आगे पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम लुई पेचियांग नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये वही समय है जहां सूरज पृथ्वी को निगलने वाला है और साथ ही पूरे सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए पृथ्वी पर नेचुरल डिजास्टर भी आ रहा है और सारे जीव जंतु प्रजातियां खत्म हो रही है। इसीलिए दुनिया के सारे गवर्नमेंट ने मिलकर फैसला किया है कि हमारे पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाएंगे ताकि सूरज के तेज तापमान से बच सके। और इसीलिए एक टीम को तैयार किया जाता है जो स्पेस में जाएंगे, जिसमें लुई पेचियांग भी शामिल है। फिर वो अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहता है और स्पेस में जाकर हाइबरनेट हो जाता है। फिर पृथ्वी को ढकेलने के लिए हजारों की तादाद में बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती है और इन्हीं मशीनों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया जाता है, जहां पर बचे हुए लोग रहने लगते हैं। फिर इसी तरह 17 साल बीत जाते हैं और लुई पेचियांग का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, जिसका नाम लुई ची होता है। और इतने सालों के बाद लुई पेचियांग भी पृथ्वी पर वापस जा रहा है। फिर लुई ची अपनी बहन दोदुआ को बंकर के बाहर की दुनिया दिखाना चाहता था, इसीलिए वो एक इलीगल डीलर के पास जाता है जो इन्हें एक स्पेशल सूट देता है जो उन्हें बाहर के ठंड से बचाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लुई ची वापस नहीं आने वाला है तो वो उसे जाने नहीं देते। लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग को पार करके बंकर के बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी बर्फ से जम गई है। फिर लुई ची अपने ग्रैंडफादर के आईडी से उनकी गाड़ी ड्राइव करने लगता है, जिसे उसे ठीक से चलाना नहीं आता था क्योंकि उसे चलाने के लिए 5 सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और यहाँ पर हम उन बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हैं जो इस पूरे पृथ्वी को ढकेल रहे थे। उसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग लुई पेचियांग को घर वापसी के लिए बधाई दे रहे थे। और लुई पेचियांग भी बहुत खुश था क्योंकि फाइनली वो अब अपने बेटे से मिल पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण लुई ची को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनके ग्रैंडफादर, जिनका नाम हान जियांग होता है, वो ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में उनकी मुलाकात टीम से होती है जो एक फॉरेनर था और ग्रैंडफादर उन्हें डांट ही रहे थे कि तभी भूकंप आने लगता है और इससे पहले कि वो सभी वहां पर दब के मर जाते, वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं। और इतने बड़े भूकंप से बहुत सारे मशीन खराब हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। और अगर सभी खराब हुई मशीनों को ठीक नहीं किया गया तो पृथ्वी मंगल ग्रह से टकरा जाएगी। फिर लुई पेचियांग अपने फादर को कॉल करता है और उन्हें पास के एक रेस्क्यू सेंटर में जाने के लिए कहता है। फिर साइंटिस्ट फ्यूल और एनर्जी को बचाने के लिए वहां के सभी लोगों को हाइबरनेशन में जाने के लिए कहते हैं। और हान जियांग पास के रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है क्योंकि उनके ट्रक को अब एक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना लिया गया था। इसीलिए उन्हें मजबूरन शंघाई शहर में जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें मशीन को फिर से स्टार्ट करने के लिए लाइटर कोर को वहां तक पहुंचाना था। और लुई पेचियांग को जब पता चलता है कि उनका बेटा एक खतरनाक मिशन पर है तो वो कैप्टन वोंग ली को मिशन रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैप्टन ली ऐसा नहीं करता और इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर तभी भूकंप के बड़े झटकों से बर्फ की चट्टानें उन पर गिरने लगती है और वो सभी किसी तरह वहां से निकल आते हैं। तभी हान जियांग कैप्टन ली को मिशन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वोंग ली नहीं रुकता क्योंकि उसे किसी भी हालत में मशीन को स्टार्ट करना था। फिर वो लाइटर कोर को ऊपर खींचने लगते हैं और वो सभी इसी रोप के सहारे ऊपर आ रहे थे, लेकिन उनके हाथों से वो रोप फिसलकर टूट जाता है और हान जियांग नीचे ही रह जाता है। फिर एक इंजीनियर हान जियांग को बचाने के लिए खुद की जान गंवा देता है, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की वजह से हान जियांग की भी मौत हो जाती है। फिर बाकी बचे लोग किसी तरह बाहर आ जाते हैं और भूकंप की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। फिर वोंग कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, पर लुई उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन वोंग अपने मिशन को कंटिन्यू करता है क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में थी। वही लुई को एक क्रैश हुई प्लेन मिलता है जिसके अंदर एक ट्रक और एक लाइटर कोर था। वोंग की टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनमें से एक की ठंड की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद वो टीम मिशन को अबॉर्ट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लुई आता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वह मशीन तक पहुंचने में उनकी मदद करने वाला था। फिर स्पेस स्टेशन में लुई पेचियांग को पता चलता है कि अब उनका स्पेसशिप पृथ्वी की मदद नहीं करेगा
और स्टेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नया मिशन दिया जाता है, जो है किसी पास के प्लेनेट को ढूंढकर वहां पर इंसानों को बसाना। और लुई को लगता है कि ये तो गलत है, इसीलिए वह अपने एक साथी मैक्सिन के साथ कंट्रोल रूम तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तभी स्पेसशिप का डिफेंस मैकेनिज्म उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें मैक्सिन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सभी लोग मिलकर मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी मशीन खराब हुए थे वह सभी चालू हो जाते हैं। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन से ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है कि ये सभी मशीन्स मिलकर भी इस टकराव को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम मंगल ग्रह के बहुत पास आ गए हैं और पृथ्वी का डिस्ट्रॉय होना कंफर्म है। फिर ये खबर सुनकर पृथ्वी के सारे लोग घबरा जाते हैं और लुई आखिरी बार अपनी पिता को याद करता है। फिर तभी लुई को अपने पिता की एक बात याद आती है कि मंगल ग्रह पूरा हाइड्रोजन से बना है, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मंगल ग्रह ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 30 बिलियन लीटर ऑक्सीजन सोख लिया है। तो अगर हम किसी तरह उसके पास एक बड़ा सा ब्लास्ट करेंगे तो उससे निकलने वाली शॉक वेव से पृथ्वी अपने आप ही मंगल ग्रह से दूर हो जाएगी। और ये काम वो 3 स्टेप में करने वाले थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप मेन इंजन को कंट्रोल रूम में जाकर बंद करना, ताकि वो लोग उसे मैन्युअली ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरा स्टेप में उन्हें लाइटर कोर को अटैच करना होगा और तीसरे स्टेप में वो लोग मंगल ग्रह की ओर इंजन को शूट करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन उन्हें लीवर उठाने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी। इसीलिए जब दोदुआ मदद के लिए मैसेज भेजती है तो कोई भी उसका रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वही लुई का ट्रक भी कोर तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए वह खुद ही उसे ठीक करने के लिए चला जाता है और उसे वो ठीक कर देता है। पर इससे पहले कि वो उसके नीचे दबकर मर जाता, टीम उसे उन पोलों के बीच से बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंग और उसकी टीम लीवर को धकेल रही थी, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारा मलबा गिर जाता है, जिससे वो सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर दोदुआ स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करती है, जिससे लुई पेचियांग को पता चलता है कि वो सभी लोग कंट्रोल सेंटर में हैं। फिर लुई पेचियांग यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है और उनसे रेस्क्यू टीम को कंट्रोल सेंटर तक भेजने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग भी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस मिशन को वो लोग कर रहे थे उसे उन्होंने पहले ही एनालाइज कर लिया था और इस मिशन का सक्सेस रेट 0% है। लेकिन फिर भी लियू के रिक्वेस्ट करने पर वो दोदुआ को यूनिवर्सल कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोगों से मदद मांगती है। उसके बाद बहुत सारे लोग उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सभी मिलकर फाइनली लीवर को पुल कर देते हैं और एक बड़े झटके के साथ इंजन स्टार्ट हो जाता है। फिर पृथ्वी से बहुत सारी प्लाज्मा रेज निकलती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो लेजर बीम मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पा रही है और उन्हें लगा कि इतने सारे लोगों की कुर्बानी बर्बाद चली गई। लेकिन तभी लुई पेचियांग यूईजी से फिर से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि हम एक्सप्लोजन रेडियस से बस थोड़ी ही दूर में हैं और इस स्पेस स्टेशन में इतना फ्यूल है कि मंगल ग्रह पर पहुंचकर एक्सप्लोजन किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। एआई उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लियू पेचियांग एआई पर शराब का बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टेशन में आग लग जाती है और अब इसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसे इस शिप का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। फिर वो स्पेस शिप को डिसअटैच करके मंगल ग्रह की ओर बढ़ने लगता है और आखिरी बार अपने बेटे से बात करता है। जब लुईची को पता चलता है कि वो मंगल ग्रह की ओर जा रहे हैं तो वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें वो भी मारे जाते। लेकिन लुई पेचियांग अपने बेटे से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो उससे मिलने का वादा पूरा नहीं कर पाए और इसी के साथ वो मंगल ग्रह से कोलाइड कर जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और इससे निकलने वाले शॉक वेव्स अगले 7 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी। इसलिए वह सभी अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन लुईची बंकर से बहुत दूर था और वोंग भी बहुत बड़े पत्थर के नीचे दब गया था। फिर लुईची बंकर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी शॉकवेव पृथ्वी तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का मंजर था। मंगल ग्रह से निकलने वाले बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। वही टीम और लुई भी नीचे गिर रहे थे, लेकिन वो एक पुल को पकड़ लेते हैं। पर तभी दोदुआ को नीचे गिरते हुए देख उसे बचाने के लिए लुई भी कूद जाता है और वो दोनों एक रेस्क्यू बबल के अंदर नीचे गिरते हैं।
लेकिन वो भी जल्दी ही ब्लास्ट हो जाता है और लुई का सूट भी खराब हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो अब मर गया है। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लुईची अभी भी जिंदा है और उनका पृथ्वी को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो एक नए सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।